नमस्कार। आरएलपी तक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी सूची जारी करने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही उन नामों में किसकी चर्चा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब कांग्रेस और बीजेपी के बाद अपनी पहली सूची जारी करने की कयास में लगा रही है और लगभग अनुमान है कि अगले 12 घंटों के दौरान ये सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। देखा जाए तो जो बीजेपी है उसने लगभग 124 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। साथ ही देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उसी बीच आरएलपी भी इस बार चुनावी मैदान में शतक लगाने की संभावना और सबसे पहले आरएलपी अपनी सूची जारी करने की संभावना जताई जा रही है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने हनुमानगढ़ में सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार आरएलपी भी अपनी सूची जारी करेगी और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं आज सत्ता संकल्प यात्रा लगभग 100 विधानसभा क्षेत्र में जा चुकी है और अभी हनुमानगढ़ में सत्ता संकल्प यात्रा चल रही है और रात का समय में हनुमान बेनीवाल जयपुर लौटने की संभावना बताई जा रही है और 25 के शाम के समय में हनुमान बेनीवाल जयपुर पहुंचेंगे और 26 को सुबह हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची जारी करेंगे। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुबह के समय हम पहली सूची जारी करेंगे और शाम यानी 26 तारीख को शाम के समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की दूसरी सूची भी जारी होने की संभावना जताई जा रही है। और सुबह 10 बजे से शाम तक हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने चाहने वालों को हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के लिए बुलाया और जो भी टिकट वितरण से लेकर जो बात है वो आम जन से की जाने की संभावना भी बताई जा रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल की इस पहली सूची में किन किन के नाम शामिल हो गए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो खींवसर से हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही एक दूसरी सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे जो बाद में जारी हो सकती है। और सुजानगढ़ से सीताराम जी नाइक को टिकट देने की संभावना जताई जा रही है और मेड़ता से इंदिरा देवी बावरी और भोपालगढ़ से देखा जाए तो पुखराज जी गर्ग जो विधायक रह चुके हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, कोटपुतली से रामस्वरूप जी कसाना और वल्लभनगर से उदयलाल जी डांगी, बायतू से उमेदराम बेनीवाल और पचबदरा से थानसिंह जी डोली को टिकट मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सरदार शहर से लालचंद मुंड एक बार फिर से चुनावी मैदान में नजर आ रहे। साथ ही देखा जाए तो चोमू से छुटन यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरने की संभावना और जायल से अनिल बारूपाल का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही देखा जाए तो साहड़ा से बद्रीलाल और सिवाना से सत्ताराम देवासी यानी देवासी समाज इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ नजर आ रहा है। साथ ही सरदारपुरा से सुभाष कड़वासरा को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। श्री डूंगरगुडी यानी बीकानेर संभाग से देखा जाए तो विवेक माचरा और नोखा से देखा जाए तो रेवंत राम पंवार जो हाल ही में कांग्रेस से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हुए। साथ ही बिलाड़ा से दीनाराम बावरी का टिकट जताया जा रहा है। साथ ही पाली से पुखराज सुथार और मसूदा से धर्मेंद्र सिंह रावत और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से शहजाद को टिकट मिलने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही देखा जाए तो जायल से अनिल बारूपाल और पर्वतसर से देखा जाए तो राकेश मेघवाल और प्रेम खोकर के नाम सामने आ रहे हैं और डेगाना से देखा जाए तो वर्तमान समय में पूनाराम जी चोइल के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन पूनाराम जी चोइल ने खुद ने स्पष्ट किया है कि अगर हनुमान बेनीवाल किसी दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं तो हम उनके साथ मिलकर इस बार हमें बोतल के निशान पर वोट देने की बात कही। यानी ये कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल के साथ डेगाना से अगर कोई दूसरे उम्मीदवार भी उतारे तो पूनाराम चोइल और जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि शुरुआत में पूनाराम जी चोइल को टिकट देने की बात की गई है। साथ ही देखा जाए तो नागौर से नारायण बेनीवाल या सुरेंद्र दोतेड़ को ज्योति मिर्धा के सामने उतारने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार जो 2023 के विधानसभा चुनाव का रण है वो बहुत ही भयंकर रूप से देखने की संभावना और इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना जताई जा रही है।